ये बहुत ही ज़रूरी था। मैं तो बहुत ही उनको खराज तहसीन पेश करूँगा, ये केस खोलकर। उसकी क्या वजह है कि यही वो केस है जिससे बुनियाद टेढ़ी हो गई थी और वही सियासत आज तक चल रही है। आप ये देखें कि भुट्टो कत्ल के बाद 15 साल पीपल्स पार्टी को सिंध में हुकूमत दी गई, 3 दफा जो है वो मरकज में उनको हुकूमत मिली, अभी तक उसका तावान जो है वो भी अदा किया जा रहा है। और ये इतना गलत फैसला था कि उसके बाद से सियासत उजड़ गई, उसके बाद से लोगों का वोट पर एतमाद खत्म हो गया। उस वक्त से लेके आज तक वो एतमाद जो है वो बहाल नहीं हुआ। जो है उस वक्त से सियासत में शहीद और सियासत में जो है वोट बैंक का जो इस दुनिया से चले गए हैं उसके साथ सौदा हो चुका है। तो ये एक बहुत बड़ा सियासी दाग है जिसको धोना जरूरी है। जब तक ये सियासी दाग नहीं धोया जाएगा सियासत साफ नहीं होगी। दूसरा, शहजाद साहब ने जिक्र किया कि सबसे पहले मैंने उनका नसीम हसन शाह साहब का जंग में इंटरव्यू किया था, जिसमें नसीम हसन शाह साहब ने ये इतराफ किया था कि ये फैसला दबाव से हुआ था, लेकिन उनका दबाव दो तरफा वो कहते थे, जो तफसीली इंटरव्यू जंग की फाइलों में मौजूद है। और वो ये था कि जी मुझ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी दबाव था और पीपल्स पार्टी भी दबाव डाल रही थी। सच ये है कि ये जो फैसला था उसके एक एक जज पर काम किया गया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ के जजों पे काम किया गया था। तो ये पाकिस्तान की अदालती तारीख के स्याह तरीन फैसले हैं और जब तक इनको अनडू नहीं किया जाता पाकिस्तान की सियासत बेहतरी की तरफ जो है वो माइल ही नहीं होगी। तो मैं तो ये बहुत दफा अपनी तकरीरों में भी ये कह चुका हूं कि ये जुडिशियल मर्डर था, स्याह कत्ल था, बड़ा सीधा सीधा फौज और उस वक्त की अदलिया ने मिलके किया था, जनरल जिया ने किया था। तो ये इसका मदावा होना चाहिए डेफिनेटली, क्या ताकि तारीख में अदालतें भी सुरखरू हों, पाकिस्तान के अवाम भी सुरखरू हों, पाकिस्तान का वोट भी सुरखरू हो और पाकिस्तान की सियासत है वो भी नॉर्मल हो।